चलो आज का दिन शुरू करते हैं। आज का दिन शुरू करने के लिए जो मैं टॉपिक शुरू करने वाला हूं उसे कहते हैं है ना। इसकी जो थ्योरी है बड़ी भोली भाली सी है और आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। बट इसके जो सवाल आते हैं उसमें सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। बट इसकी जो थ्योरी है वो बड़ी प्यारी सी है। कैसे देखो, मान लो मैं एक कर्व बनाया। ये कर्व कैसा दिख रहा है? कॉनकेव फ्रॉम अपवर्ड, कॉनकेव फ्रॉम अपवर्ड। अब मैं इसमें 2 पॉइंट पकड़ लेता हूं। कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो। पकड़ लिया, ठीक। और इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दो। कर दिया कनेक्ट, ठीक। अब मेरा सवाल है, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं x1 कॉमा y1। क्या कह रहा हूं? x1 कॉमा, और इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं x2 कॉमा y2। क्या कह रहा हूं? x2 कॉमा, और मैं इस लाइन को देख रहा हूं। और इस लाइन में अगर मैं मिड पॉइंट को पकड़ता हूं, अगर इस लाइन के मिड पॉइंट को पकड़ता हूं तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई, ये आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है ना। और अगर मैं इसी दो लाइन के इसी दोनों की इंटरनल पॉइंट पे, मतलब आउटसाइड नहीं जा रहा हूं, आई एम कंसिडरिंग दिस एज टू एंड्स ऑफ द लाइन सेगमेंट, और इसी के अंदर मैं हूं और मैं यहां पे कहीं पे हूं, ठीक। और ये जो पॉइंट है ये इसको b/a में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है? b/a में। तो इस कोऑर्डिनेट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। ax1 प्लस bx2 बाई a प्लस b। तो मैं इस कोऑर्डिनेट को क्या कह सकता हूं? ax1 प्लस bx2 बाई a प्लस b, और ay1 प्लस by2 अपॉन a प्लस b। बेसिक सी बात। और ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, इस कर्व पे मैं इस लाइन पे ध्यान देता हूं। किस लाइन पे ध्यान देता हूं? x इक्वल्स टू दिस, x इक्वल्स टू दिस। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, तो इसका एब्सिसा क्या होगा? और इसका ऑर्डिनेट, तो आप बोलोगे सर ये क्या है? तो मैं बोलूंगा ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है। क्या है? y इज इक्वल टू, तो आप इसको क्या कहोगे? ये होगा इसका कोऑर्डिनेट। और आप इस कोऑर्डिनेट को ऐसे भी लिख सकते हो, और इस कोऑर्डिनेट को, राइट और रॉन्ग? तो इस कोऑर्डिनेट को आप लिखोगे मैंने y1 और x1 को लिख दिया fx1 और fx2, ठीक। क्लियर? अब इस डायग्राम को देखते हुए क्या चीज फॉर श्योर बोल सकते हो इनइक्वालिटी के टर्म्स में? कॉनकेव अप है, तो आप देख सकते हो ये नीचे है, ये, और मैं कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी जाऊं,
ये जो पॉइंट होगा वो नीचे होगा और ये पॉइंट ऊपर होगा। तो इसका मतलब है इसका ऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू द ऑर्डिनेट ऑफ दिस, राइट और रॉन्ग? सो व्हाट आई कैन से that what I can say what I can say that f of ax1 plus bx2 upon a plus b will be less than equal to a f x1 by a plus b। ठीक है? whenever I am in the middle of theory keep waiting, है ना? जब थ्योरी खत्म हो तब आया करो। चलो कुछ ठीक, ये बात समझ में आ रही है? सबको ये बात समझ में आ रही है? had it been concave from downward तो क्या होता? सेम रिजल्ट। ओके, दैट इज वन थिंग। तो कॉनकेव अप में ये कहानी होगी, कॉनकेव डाउन में वो कहानी होगी। ये जो ए और बी है, ये जो ए और बी है, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट विल ऑलवेज बी, क्योंकि इंटरनल डिवाइड कर रहा है। अगर नेगेटिव होगा तो एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा तो मैं इस थ्योरी के बाहर ही चला जाऊंगा। इस थ्योरी के बारे में बात, तो मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूंगा, उसके बारे में बात ही नहीं करूंगा। तो ये बात समझ में आ रहा है? बट यहां पे आपको मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स दिया, यहां पे मैंने आपको 2 पॉइंट्स दिया। ठीक, क्या मैं ये थ्योरी 3 4 5 पॉइंट्स के लिए भी डाल सकता हूं? देखो कैसे, ये नोट कर लिया सबने? पक्का? आगे बढ़ो। मान लो, चलो इस बार ऐसे ले लेता हूं 3 पॉइंट के लिए, ताकि आपको दोनों वैरायटी का टेस्ट हो जाए, है ना? अब मान लो मैं 3 पॉइंट पकड़ रहा हूं। कौन सा पॉइंट पकड़ रहा हूं? 3 पॉइंट, 1 लेट से, 2 लेट से, थर्ड ये। ठीक है? ओके। और पहले मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। इसे मैंने कहा x1 कॉमा y1, इसे मैंने कहा x2 कॉमा y2। ठीक, यहां कहीं पे मैंने कह दिया ax1 प्लस bx2 अपॉन a प्लस b, ay1 प्लस by2 अपॉन, ठीक, b:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब मान लो मैं इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करता हूं, थर्ड पॉइंट से। थर्ड पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूं? x3 कॉमा y3। ठीक, और मैं यहां पे कोई पॉइंट पकड़ता हूं, यहां पे मैं कोई पॉइंट पकड़ता हूं जो c:a प्लस बी के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, c:a प्लस बी के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मुझे बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जल्दी से बताओ तो। एक बच्चा बताओ, बाकी सब कैलकुलेट करो पेन से, और एक बच्चा मुझे आंसर बताओ जो निकाल चुका है। बहुत सिमेट्रिकल रिजल्ट है, दिख रहा होगा सबको। क्या दिख रहा है? जल्दी से बताओ। यहां पे मैं लिखूंगा, कोई भी नहीं बता पा रहा है? ये किसी से नहीं आया? आ गया ना सबका? ये तो बहुत बेसिक सी बात है, क्लास 10 का रिजल्ट है ये। हाँ,
ठीक है, तो क्या बात मैं कह सकता हूं, अगर मैं यहां से ये खींच दूं तो मैं कह सकता हूं इस पॉइंट और इस पॉइंट का एब्सिसा सेम है, और ग्राफ को मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो मैं कह सकता हूं y3 विल बी ग्रेटर देन दिस, एंड व्हाट इज y3? f ऑफ सिंस ये कॉनकेव फ्रॉम डाउनवर्ड है तो ये ग्रेटर देन होगा ये, और ये ग्रेटर देन व्हाट, दिस। और y1 के बदले में क्या लिखूंगा, ठीक, लॉजिक क्लियर हो रहा है? देखो यहां पे ये बड़ा था क्योंकि कॉनकेव अपवर्ड था, साइन रिवर्स कर गया, बट दोनों रिजल्ट्स 3 पॉइंट्स के लिए ट्रू है। अगर ये चीज 3 पॉइंट्स के लिए ट्रू है तो क्या ये n पॉइंट्स के लिए ट्रू होगा? यस, आई कैन कीप ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस, आई कैन कीप ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस। सो नाउ द जनरलाइज्ड रिजल्ट वुड बी, आगे बढ़ू या इसी को छोटा करके यहां पे लिखूं, इसी को छोटा करके, ठीक है। तो आपने ध्यान दिया कि सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कॉनकेव अपवर्ड है या कॉनकेव डाउनवर्ड है, ठीक। जैसे ही हमें पता चलेगा कि लेट्स से यहां पे क्या है कॉनकेव डाउनवर्ड, तो मुझे पता चलेगा कि f ऑफ λ1 x1 λ2 x2 कहां तक जाएगा, λn xn अपॉन λ1 प्लस λ2 कहां तक जाएगा, λn। द फंक्शन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू λ1 fx1 प्लस λ2 fx2 अप टू λn fxn अपॉन λ1 प्लस λ2 अप टू λn। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, λ1 λ2 λn आर ऑल पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक। और कॉनकेव अपवर्ड के लिए आप यही बात लिखोगे, यहां पे इधर लिख लेता हूं ताकि f ऑफ λ1 x1 λ2 x2 λn xn अपॉन कॉनकेव डाउनवर्ड में फंक्शन छोटा हो जाता है, सो इट वुड बी लेस देन इक्वल टू, the only thing you need to understand that all lambdas are positive, ठीक है। this is called Jensen's inequality, this is called Jensen's inequality। any question regarding the theory? ठीक, अगर आप देखोगे तो पिछले 2.5 महीनों में हमने कुछ रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी सीखे, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड से भी इनइक्वालिटी के रिजल्ट सीखे, और ट्रायंगल इनइक्वालिटी सीखा था मॉड में, है ना। तो ये जो इनइक्वालिटीज की जो लिस्ट है ना, इसको बनाते रहना है, क्योंकि इनइक्वालिटी की जो कोई सवाल आती है ना, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फंस जाओगे, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। तो इन सारे इनइक्वालिटीज को अपने टूल बॉक्स में हमेशा भर के रखो। तो जेनसिस इनइक्वालिटी को भी उसी तरीके से सवार के रखो। एक और इनइक्वालिटी बताया, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, है ना। ठीक है, कोई सवाल, एनी फॉलो अप क्वेश्चन? ठीक, अब जब भी हम इनइक्वालिटी देखते हैं,
जब भी हम इनइक्वालिटी देखते हैं तो अगर स्ट्रिक्टली है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है तो हम किस में इंटरेस्टेड होते हैं? इक्वालिटी में, कि किस पॉइंट पे वो इक्वल है, या हो सकता है इस पॉइंट पे इक्वल भी ना हो। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से अगर देख रहे होंगे, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो हम इंटरेस्टेड रहते थे जानने में कि इक्वालिटी अचीव हो भी रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर मैं कहता हूं समथिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो वो अगर, और उसी चीज को मैं कहता हूं इफ आई से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और मैं उसी x को कहता हूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट, बोथ आर, बट वी आर नॉट श्योर कि -3 अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या 0 अचीव हो रहा है कि नहीं अचीव हो रहा है। तो हमें जरूर चेक करना पड़ता है कि वो अचीव हो रहा है कि नहीं। अगर वो अचीव हो रहा होता है तो वो मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट होता है, वो मिनिमम या, तो अब हमें इंटरेस्टेड है कि सर ये इक्वालिटी कब अचीव होगा। ये इक्वालिटी बता सकते हो कब होगा? कब होगा इक्वालिटी अचीव? एज लॉन्ग एज दिस x1 x2 x3 ऑल आर अवे, इक्वालिटी अचीव नहीं होगा। The equality will achieve only when all these points will coincide. When all these points will coincide. तो equality will happen. Equality कब happen होगा? जब तक सारे पॉइंट्स एक जगह कोइंसाइड नहीं करते, इक्वालिटी विल नॉट बी अचीव्ड। हाँ, तो सब एक ही जगह आ गया ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, जब सब कुछ बराबर हो जाएगा तो रेशो डालेगा तो सब नीचे कट जाएगा ना। ये सब x1 है तो λ1 प्लस λ2 ऊपर नीचे कॉमन आ जाएगा ना, कट जाएगा, तो फिर x1 तो उसी पॉइंट पे आ जाएगा ना, तभी तो इक्वालिटी आएगी। ठीक है या नहीं? ठीक है, ठीक है। चलो एक सवाल करते हैं। प्रूव दैट फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी, प्रूव दैट फॉर एनी ट्रायंगल एबीसी मैक्स वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी will be 3√3/2. Prove that for any triangle ABC, max value of sin A plus sin B plus sin C will be 3√3/2. तो जैसे ही इस तरीके के सवाल सुनते हो तो कभी कभी क्लिक नहीं करेगा कि जेंसेन इक्वालिटी से सॉल्व करना है। ऐसा लगेगा ट्रिग्नोमेट्री या ट्रायंगल का सवाल है, फिर कुछ कुछ करना होगा। इसलिए एक्सपोजर की जरूरत होती है हमें, है ना। ओके, तो जैसे ही मैं देखता हूं ट्रायंगल एबीसी, व्हेनेवर आई एम लुकिंग एट ट्रायंगल एबीसी, ये बात मुझे क्लियरली पता चल जाती है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई रेडियन, है ना, 180 डिग्री विच इज पाई रेडियन। ठीक, और दूसरी बात मुझे पता चलती है कि जो एबीसी है उसमें वो तीनों जो एंगल्स होंगे वो 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा, है ना। एक अगर ऑप्टिज हुआ तो दो तो बाकी एक्यूट होगा ही, है ना। तो इन चीज को मैं ये लिख सकता हूं, ए बी सी बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि क्या मैं इसको, मुझे क्या चाहिए, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। तो अगर मेरे दिमाग में जेंसेन इक्वालिटी आती है तो मेरे पास कौन सा फंक्शन दिमाग में आएगा? y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू, सो आई विल थिंक ऑफ y इज इक्वल टू, और जैसे ही y इज इक्वल टू साइन एक्स में बनाऊंगा तो मुझे पूरा ग्राफ बनाने की आवश्यकता, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन 0 टू पाई।
और 0 से पाई का जैसे मैं ये ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक, ऐसा ग्राफ बनेगा। जूम पिक्चर है, जूम्ड है, ये आगे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये क्या बनाया है? y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या है? पाई। ठीक, अब मुझे 3 पॉइंट चुनने हैं। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। तो किसी भी ट्रायंगल में मिनिमम 2 एक्यूट तो होता ही है। अब तीसरा तुम्हारी इच्छा है, तुम 90 बनाना चाहते हो 90 बना दो, 180 बनाना चाहते हो 180 बना दो, तीनों को एक्यूट है तो कहीं पे भी तीसरा ले लो। ले लिया तीसरा। तो आपको समझ में आ रहा है कि एबीसी इसी कर्व के किसी 3 पॉइंट का हिस्सा है, और वो जो 3 पॉइंट है वो ट्रायंगल बना रहे होंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, इतने तो क्लैरिटी है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं इसे ए कह रहा हूं, इसे बी कह रहा हूं, इसे सी कह रहा हूं। ए क्या है? एब्सिसा। ए क्या है? तो ऑर्डिनेट क्या होगा इसका और इसका? ठीक, इस ट्रायंगल, अगर मैं ये 3 ट्रायंगल को ऐसे देखूं, यहां पे देखो, मैं एक्चुअल ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो ये 3 बनेंगे। इन तीनों का सेंट्रोइड क्या होगा? क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई साइन ए प्लस, जिसकी तलाश थी वो मिल गया मुझे। कौन मिला? ठीक, और इसी पॉइंट के ऊपर मैं पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सही बात है, राइट और रॉन्ग? सो कैन आई से दैट साइन पाई बाई 3 वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस? कैन आई से दैट? सो आई कैन से साइन पाई बाई 3 is greater than equal to what? Sin A plus sin B plus sin C by 3, right? Pi by 3 कैसा है पता ना? A plus B plus C is pi, so A plus B plus C by 3 is, and what is sin 60? So can I say sin A plus sin B plus sin C would be less than equal to 3 root 3 by 2? ठीक, अब मुझे ये चेक करना है कि इक्वालिटी अचीव होगा कि नहीं, और इक्वालिटी कब अचीव होगा? इक्वालिटी कब अचीव होगा? और जब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है तो वो क्या है? सो इक्वालिटी इज बीइंग अचीव्ड विच इज साइन 60 डिग्री। अब देखो साइन 60 प्लस साइन 60 प्लस साइन 60 इज एक्चुअली 3 रूट 3 बाई 2, एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज द, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो रही है। ठीक है, तो जब भी आप लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते हैं तो हमेशा ये हैबिट बना लो कि इक्वालिटी चेक करनी है, इक्वालिटी चेक करनी है। ठीक है, नोट कर लिया सबने? बड़े ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बताओ क्या लिखूंगा? क्या है ये? अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये प्रूव करना है। तो आपको मैंने दो नंबर्स के लिए ऑलरेडी प्रूव करके दिखा रखा था, है ना? बट आगे नहीं प्रूव किया था। आगे इसलिए प्रूव नहीं किया था क्योंकि आगे अभी आप प्रूव करने के लिए लायक नहीं बने थे। अब आप प्रूफ करने के लायक बन रहे हो। अच्छा, आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में सम है और राइट हैंड साइड में ये सम और प्रोडक्ट का खेल कहां पे दिखाई देता है? कौन से फंक्शन में? सम लॉग में दिखाई देता है ना? किस में दिखाई देता है? सो दिस रिलेशन इज कंपेलिंग मी टू थिंक ऑफ विच फंक्शन? लॉग। और x1 x2 xn पॉजिटिव है तो लॉग के लिए जस्टिफाइड है। x1 x2 xn पॉजिटिव है तो लॉग के लिए जस्टिफाई है। क्यों? क्योंकि डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन इज x greater than 0. X is strictly greater than 0. So I'm going to think of the function called ln x मान लो। ठीक है, ln x ले लेते हैं। ठीक, तो ग्राफ बनाते हैं इसका। ठीक, तो ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, कुशार याद है ना लॉग का ग्राफ? ठीक, ठीक है, आप कभी नहीं भूलेगा लाइफ में ये, है ना? ठीक, और मैं ये कौन सा पॉइंट है? 1, यही होता है जब पढ़ाई रिवाइज नहीं करते ना। तुझे एकदम एग्जैक्टली पता था, लेकिन गलती क्यों निकला तेरे से 2 बार? क्योंकि तू रस्टेड होता जा रहा है, यू आर गेटिंग रस्टेड, है ना? तो थोड़ा सा मेहनत कर, ठीक है? अच्छा, अगर ये जो बेस है ई के बदले में 1/e लेता तो कैसा ग्राफ बनता? ऐसा, है ना? मिरर इमेज ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, है ना? देखो पूरी चीजें जो पढ़े हैं ना सब रिवाइज होती चली जाती है अगर आंख खोल के रखोगे तो। अच्छा, अब मैं कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 एन पॉइंट्स मैंने पिक कर लिए। कितने पॉइंट्स? x1 x2 x3। मैं लिख नहीं रहा, आप समझ आ रहे हो ना? ऐसे चलता जा रहा है xn। ठीक, और अगर आप गौर से देखोगे तो एक एन साइडेड पॉलीगॉन भी आपको दिख रहा होगा। देखो, ऐसे एक पॉलीगॉन बनता जा रहा है। ठीक है, पॉलीगॉन बनता हुआ दिख रहा है सबको, है ना? वो जूम करोगे तो दिख जाएगा, कर्व पे चिपका हुआ दिख रहा होगा क्योंकि स्केल हम हैंडल नहीं कर रहे ना। और जो क्लोजिंग साइड है वो क्या है? मैंने इसको यहां से, ये पॉलीगॉन दिख रहा है सबको, क्लोज्ड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन तो सर क्लोज्ड ही होता है, बट ठीक है। अच्छा, अगर एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। क्वाड्रिलेटरल होगा तो क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4/4 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4/4। और 5 साइडेड होगा तो, और n साइड होगा तो। और अगर पॉलीगॉन कॉन्वेक्स है, पॉलीगॉन कॉन्वेक्स है, कॉनकेव पॉलीगॉन ऐसा होता है, जैसे ऐसा पॉलीगॉन है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसे कहते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। केव शेप दिख रहा है? मैं उठा क्यों नहीं रहा पता है? क्योंकि मार्कर नहीं है तो मैं मैं दोबारा से बनाना नहीं चाह रहा हूं। ठीक, क्लियर? ओके, ओके। किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का
जो सेंट्रॉइड होगा वो बॉडी के अंदर होगा या बाहर होगा? हमेशा अंदर होगा। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो यहां कहीं पे होगा, ठीक? नीचे क्यों नहीं हो सकता? कॉमन सेंस से बताओ, हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों, मैं तीनों साइड्स को यहां बना दूंगा, नहीं होगा? मतलब कुछ तो सोचा कर भाई। तो रेंज तो ठीक है, पॉजिटिव ही तो है सब। तो क्या, हाँ तो यहाँ यहाँ नहीं है, रेंज में नहीं है। इसी के नीचे होना चाहिए ना, वो कहीं भी हो सकता है, बस अंदर होना चाहिए, ठीक है? ठीक। अब ये जो सेंट्रॉइड है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? अपॉन एन। और y1 क्या होगा? चलो पहले अभी y1 लिख देता हूं, बाद में तुम जानते हो कैसे लिखा जाता है, ठीक? और ठीक इसके ऊपर ठीक यही होगा। तो अब मैं, ये ऊपर से कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? ऊपर से कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव डाउन, तो फंक्शन की वेट बढ़ गई। तो मैं कहूंगा एफ ऑफ x1 प्लस x2 को मैं लिखूंगा ln x1 प्लस x2 अप टू xn बाई n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना? यही बड़ा होगा। ऊपर ये y1 क्या है? ln x1, ln x1, ln x2, कहां तक जाएगा? ln अपॉन n, ठीक? सम ऑफ लॉग्स इज लॉग ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ लॉग्स इज लॉग ऑफ प्रोडक्ट। तो आप इसको क्या कहोगे? ln x1 up to xn by n is greater than equal to 1 by n ln x1। अगर कोफिशिएंट कोई बाहर होता है लॉग के, तो अंदर जाके क्या बनता है? पावर बनता है। सो आई कैन से x1 प्लस x2 up to xn by n will be greater than equal to x1 x2 xn to the power 1 by n। कोई बता सकता है मैंने साइन रिटेन क्यों किया? इंक्रीजिंग फंक्शन है, बेस ग्रेटर देन 1 है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन वुड बी रिटेन्ड इफ वी रिमूव लॉग, ठीक? क्लियर और नॉट क्लियर? सो हेंस आई से अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर पॉजिटिव रियल्स, फॉर, ठीक है? क्लियर? अच्छा, अब हम किस चीज में इंटरेस्टेड है? इक्वालिटी में। वी वांट टू नो कि इक्वालिटी कब अचीव होगा, और इक्वालिटी कब अचीव होता है? जब सब कोइंसाइड कर जाए। इसका मतलब है x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3 अप टू xn, all should be equal. So equality happens making sense? हम्म, ओके, आपको छोड़ के, ठीक है? यू मीट मी आफ्टर 7, है ना? ठीक है, ओके, आगे बढ़े। पाठक जी समझ में आ रहा है? ओके, ठीक। हम्म,
हम्म थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको पुश करेगा इस चीज को समझने के लिए कि आप ये बात जानते हैं कि जब कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, और उसकी अगर मैं इनइक्वालिटी रिलेशन सोचूं तो उसकी इनइक्वालिटी रिलेशन आती है साइन ए बाई टू प्लस साइन बी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू, है ना? क्या? हाँ, दिखाओ दिखाओ। ओके, ठीक। तो साइन ए बाई टू प्लस साइन बी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू भी दिमाग में आ रहा है। तो प्रोडक्ट है और सम है, प्रोडक्ट है और सम है, बट यहां पे साइन ए बाई टू प्लस साइन बी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक। बट एक सेंस आ रहा है कि सम प्रोडक्ट, क्योंकि हमने कुछ देर पहले सम को हैंडल किया है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, तो कहीं ना कहीं कुछ हमें हिंट दे रहा है कि प्रोडक्ट और सम का ही लफड़ा है। किसका? प्रोडक्ट और जैसे ही प्रोडक्ट और सम का लफड़ा होता है तो हम किसके बारे में सोचते हैं? लॉग के बारे में। तो जो हम फंक्शन सोचने वाले हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन नहीं सोचने वाले हैं, हम कंपोजिट फंक्शन सोचने वाले हैं। और कैसा कंपोजिट फंक्शन? कुछ ऐसा। एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स। क्यों ऐसा सोच रहा हूं? क्योंकि अगर मैं a बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू का खेल खेलूं तो जो मेरे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे a बाई टू कॉमा लॉग साइन ए बाई टू, बी बाई टू कॉमा लॉग साइन बी बाई टू, सी बाई टू कॉमा लॉग साइन सी बाई टू। ये तीनों पॉइंट कर्व पे हैं। और जो इसका सेंट्रॉइड बनेगा इस तीन पॉइंट्स का, वो क्या होगा? a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू बाई थ्री, कॉमा लॉग ऑफ साइन ए बाई टू प्लस लॉग ऑफ साइन बी बाई टू प्लस लॉग ऑफ साइन सी बाई टू बाई थ्री। ध्यान दो, लॉग ऑफ साइन ए बाई टू प्लस लॉग ऑफ साइन बी बाई टू प्लस लॉग ऑफ साइन सी बाई टू, दिस विल क्रिएट लॉग ऑफ प्रोडक्ट। सो दैट इज व्हाट इज पुशिंग यू। ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम सोचना extremely difficult, but getting exposed to such problems really enhance your problem solving skills, और फिर आप ऐसे सोचना शुरू करते हो। ठीक है? तो कुछ चीजें आपको पता है कि अच्छा a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू वुड बी पाई बाई टू, है ना? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो a प्लस बी प्लस सी बाई टू वुड बी पाई बाई टू। और ये जो तीनों एंगल हैं वो प्यारे प्यारे कौन से एंगल हैं? दे आर एक्यूट एंगल्स, दे आर वेरी क्यूट एंगल्स, है ना? एक्यूट एंगल्स। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड। तो अब कहीं ना कहीं इस सवाल में जो सबसे कठिन पार्ट था वो ये सोचना था, बट ये सोचते ही ये सवाल अब एक्सट्रीमली इजी बनता हुआ दिख रहा है। अब जैसे ही मुझे पता चल रहा है कि एफ एक्स लॉग साइन एक्स है तो इसका ग्राफ मुझे सोचना पड़ेगा, इसका ग्राफ। और सिर्फ मुझे इसका ग्राफ नहीं सोचना पड़ेगा, मुझे इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड और कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी देखनी होगी, राइट? तभी तो मैं कुछ इनइक्वालिटी के बारे में कमेंट करूंगा। तो आप पहले इसको क्या करोगे? इसका डोमेन आप जानते हो, इसका डोमेन क्या होगा? यू नीड साइन एक्स टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, साइन एक्स टू बी, विच मीन्स
you want your story in first quadrant, you want your story in और सेकंड क्वाड्रेंट, उसके बाद नहीं, थर्ड फोर्थ में नहीं। तो आप 0 से पाई, 2 पाई से 3 पाई, तो n 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई, बट हमें उतने दूर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ओनली इंटरेस्टेड हैं 0 से पाई बाई 2 में। तो डेफिनेटली 0 से पाई बाई 2 में 0 नॉट इंक्लूडेड, बट 0 से पाई बाई 2 में सारी चीजें डोमेन में हैं, सारी चीजें। तो हमें बहुत दूर तक भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको कौन करेगा डिफरेंशिएट मेरे लिए? एनीवन वांट्स टू डिफरेंशिएट दिस? बताओ f प्राइम x क्या होगा? हाँ, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स। तो log sin x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन, सो इट वुड बी cot x, it would be cot x, and I am already interested in 0 से pi by 2, so it would be positive. So what's the trend? Increasing trend. मैं सिर्फ 0 से pi by 2 में इंटरेस्टेड हूं, इसलिए मैं आगे जा ही नहीं रहा हूं। ठीक, ओके। अब मुझे इसकी कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी चेक करनी है, तो मुझे इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस, तो 0 से पाई बाई 2 में ये क्या होगा? नेगेटिव। इट वुड बी, इनफैक्ट हमेशा ही नेगेटिव होगा, है ना, बट 0 से पाई बाई 2 में हम इंटरेस्टेड है तो सिर्फ उसकी बात करेंगे। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड? कॉनकेव फ्रॉम डाउनवर्ड, है ना। तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, इट वुड बी समथिंग लाइक, सो हमें बस इतना ही सेंस लेना था, हमें बस इतना ही सेंस लेना था, मिल गया हमें सेंस। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, तो मैं लेफ्ट साइड तो जाऊंगा ही नहीं, लेफ्ट साइड तो जाऊंगा ही नहीं, और मुझे पता है कि ये भाई साहब पाई बाई 2 पे क्या बन जाएंगे? log 1, और log 1 क्या होता है? 0। तो पाई बाई 2 पे ये यहां पे होंगे, ये पाई बाई 2 कॉमा 0 है, ठीक है। और 0 से पाई बाई 2 में साइन की वैल्यू कहां से कहां रह रही है? 0 से 1। तो ये कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा। सब लोग अग्री करते हो? द ग्राफ वुड बी दिस, कॉनकेव फ्रॉम डाउन। अब मैं इसके 3 पॉइंट्स को पकड़ता हूं। कौन से 3 पॉइंट? a बाई 2, b बाई 2, पकड़ लो, a बाई 2, b बाई 2, c बाई 2, ठीक। सो ये जो आपका, इसे कह लो a बाई 2, इसे कह लो b बाई 2, इसे कह लो c बाई 2, मैं ऑर्डिनेट नहीं लिख रहा हूं, आई एम जस्ट राइटिंग द एब्सिसा। तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, इसका जो सेंट्रॉइड होगा कहीं यहां पे होगा, विच वुड बी कॉमा बाई 3 ना, कॉमा log ऑफ बाई 3, ठीक है, मेकिंग सेंस। और इसका जो भाई ऊपर बैठा है, इसका एब्सिसा क्या होगा? सेम, एंड विच इज नथिंग बट पाई बाई 6, सही बोल रहा हूं, पाई बाई 6 कॉमा लॉग ठीक। तो कंपेयर कर देते हैं, लॉग साइन पाई बाई 6, लॉग साइन पाई बाई 6 क्या होता है? 1।
हाफ, सॉरी, log half would be greater than equal to log, सब प्रोडक्ट बन जाएगा, साइन ए बाई टू साइन साइन अपॉन 3, राइट और रॉन्ग? अब लॉग तो आता ही है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब मैं 3 उधर ले जाऊंगा तो मैं कहूंगा लॉग साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू इज लेस देन इक्वल टू 3 log हाफ। 3 जो कोफिशिएंट में अंदर जाके क्या बनेगा, 1/8, हाफ का क्यूब। तो मैं कह सकता हूं साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, साइन रिटेन करेगा क्या नहीं करेगा, करेगा, साइन वुड बी, क्यों, क्योंकि सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, log x की बात हो रही है, log इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अब मेरा सवाल है, प्रूव हो गया क्या, आगे बढ़ जाए क्या, इक्वालिटी देखना होगा, क्या देखना होगा, सो वी हैव टू चेक कि इक्वालिटी अचीव हो रहा है या नहीं, इक्वालिटी अचीव हो रहा है या, और मुझे पता चल रहा है कि इक्वालिटी अचीव होगा कैसे, a बाई टू इक्वल्स टू बी बाई टू इक्वल्स टू सी बाई टू, इसका मतलब a बाई टू इज 30 डिग्री, b बाई टू इज 30 डिग्री, साइन 30 इंटू साइन 30 इंटू, सो अचीव हो रहा है, अचीव, तो अगेन कब अचीव हो रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, कब अचीव हो रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। कोई सवाल, सो ये थी जेंसन इनइक्वालिटी की कहानी, इसको आप अपने पास सजा के रख लीजिए, ठीक है, आपको दोबारा इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी, ठीक है, जब आप क्लास 12th में जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे वहां पे भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक। एनी फॉलो अप क्वेश्चन, नो, ठीक। अब जिन लोगों को ग्राफ से डर लगता है, ध्यान देना, जो ग्राफ आगे वाला बनाने वाले हैं वो और कॉम्प्लिकेटेड है, तो पुरानी वाली चीजें अपने आप रिवाइज भी होने शुरू होगी, जब हम कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क करेंगे तो पुरानी वाली, और कुछ समझ में नहीं आए तो रोक के पूछ लेना कि सर ऐसा आपने क्यों किया, और तुम्हें लगे कि कुछ मैं जादू कर रहा हूं तो फिर पूछ लेना कि सर ये आप कैसे सोच रहे हैं, ठीक है। आपको मैं कह रहा हूं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, सो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, इट्स अ रैशनल फंक्शन इन अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, और मुझे इसका ग्राफ बनाना है, मुझे इसका, तो जब भी मुझे ग्राफ बनाना होता है आई स्टार्ट विद डोमेन, आई स्टार्ट विथ, तो जब भी मैं रैशनल फंक्शन देखता हूं, जब भी मैं रैशनल फंक्शन देखता हूं, सुना है ना, तो मेरा जो, या कोई भी फंक्शन मैं ड्रॉ करने जाता हूं तो सबसे पहले मैं डोमेन की बात करूंगा, और डोमेन की बात करूंगा और रैशनल फंक्शन की डोमेन की बात करूंगा, तो मेरा सबसे पहला कंसर्न क्या होगा कि सर कुछ भी हो जाए डेनोमिनेटर को जीरो, तो मैं लिखूंगा सर इसका डोमेन निकालने के लिए मैं जा रहा हूं और कह रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन शुड नॉट बी इक्वल टू, क्योंकि डेनोमिनेटर में जीरो आया, खेल खराब। फिर मैं इस क्वाड्रेटिक को देख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और देखते ही खुश हो जा रहा हूं, क्यों, इट्स अ, इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, तो मैं कहूंगा x बिलोंग्स टू r, तो मुझे पता चल गया कि दिस फंक्शन इज रियल एंड वेल डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो पहला चीज तो ये पता चला, ठीक। अब मुझे जानना है कि इस ग्राफ को ड्रॉ करने जाना है मुझे, तो मुझे ये जानना होगा कि अच्छा देख लेता हूं कि y एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, कहां पे,
वाई एक्सिस को ये कहां पे कट कर रहा है, और वाई एक्सिस को कट करने के लिए क्या करना पड़ता है, x इक्वल टू 0 डालना होता है, और जैसे ही मैं x को 0 डाल रहा हूं y क्या आ रहा है, 1। ठीक, क्लियर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरे लिए जानना, है ना। इंफॉर्मेशन अभी गैदर कर रहा हूं, अभी मैं ग्राफ बनाना स्टार्ट नहीं किया हूं। तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। फिर मैं देख रहा हूं कि ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है कि नहीं। एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब क्या होता है, रूट्स हैं कि नहीं। तो मैं देख रहा हूं, तो मैं रियलाइज कर रहा हूं कि इसके रूट्स नहीं है। क्यों, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करता हूं, डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, वो गायब हो जाएगा। फिर मैं देखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, फिर मुझे पता चलता है कि ये भी ऑलवेज, तो इसका मतलब है नो रियल रूट्स, तो मतलब वोंट कट एक्स एक्सिस। अच्छा, इतना कुछ लिखना नहीं होता है, ये मैं तुम्हें वर्किंग समझा रहा हूं। जब तुम ग्राफ बनाओगे तो सीधे ग्राफ बनाओगे, है ना, बट तुम्हें एल्गोरिदम सिखा रहा हूं कि कैसे सोचना है ग्राफ के बारे में। ठीक है, डोमेन समझ में आया, वाई एक्सिस तुम्हें क्लैरिटी से समझ में आ रहा है कि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे थे, देख लेते हैं किस रीजन में, है ना। वेवी कर्व का नॉलेज है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा, और आपको क्लैरिटी से पता है वेवी कर्व के फंडा से इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो जो ग्राफ होगा वो कहाँ होगा, टोटली अबव एक्स एक्सिस होगा। ठीक, अब आ जाती है कि सर ग्राफ तो बनाना ही होगा, बिना ग्राफ बनाए कैसे काम चलेगा। तो फिर हमें क्या चाहिए कि सर पहले ये देख लेते हैं कि दोनों एक्सट्रीमिटीज पे क्या हो रहा है। मतलब x जब इंफिनिटी जा रही है तो y की दर की ओर जा रही है, और जब x माइनस इंफिनिटी जा रही है तो y किस ओर जा रही है। ठीक, तो इसका मतलब है पहले मैं चेक करूंगा x अप्रोचिंग इंफिनिटी, तो मुझे भी क्या करना होगा, लिमिट x अप्रोचिंग इंफिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंडिटरमिनेट फॉर्म में। और तुम्हें मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे इन्फिनिटी को हैंडल किया जाता है, 1/x और 1/x स्क्वायर बना के। तो क्या मैं दोनों साइड में क्या कर सकता हूं, कैन आई डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर, बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ। तो ये क्या बन जाएगा, अब कौन सा फॉर्म आया, 1/1 विच इज, तो मुझे क्या पता चला कि एज x अप्रोचेस इंफिनिटी y अप्रोचेस 1, which means it is horizontal asymptote. This is horizontal asymptote, this line. Vertical asymptote मतलब जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा था, प्लस इन्फिनिटी छत्तर फाड़ रहा था, और ये क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। मतलब इन्फिनिटी पे y की वैल्यू क्या अचीव कर रही है, 1। याद है y इज इक्वल टू a टू द पावर x जो हमने बनाया था, a ग्रेटर देन 1, तो क्या हुआ था, इन्फिनिटी पे वो 0 अचीव कर रहा था, तो वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या था, y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस, है ना। दूसरा मुझे क्या देखना है, x अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी, तो फिर क्या करूंगा, सेम लॉजिक, 1 - 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, 1 + 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, एंड यहां पे भी मुझे क्या समझ में आ रहा है, 1। यहां पे मुझे क्या समझ में आ रहा है, 1। ठीक है, क्लियर। ठीक, ये देखो, ये पॉजिटिव ही रहेगा चाहे
ये भी पॉजिटिव ही रहेगा जीरो की तरफ से, ये प्लस होता जाएगा, ये प्लस की ओर होगा और ये माइनस की ओर होगा, लेकिन इवेंचुअली क्या है, वन की ओर जा रहा है ना, ये जीरो ही जीरो जा रहा है ना, ये दोनों, ये जीरो जीरो ही हो रहा है ना, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है, ठीक। बट कुछ एग्जाम जब हम लोग लिमिट्स करेंगे ना तो और नुआंस से समझेंगे, अभी बस इतना काफी है, ठीक है, क्लैरिटी आ गई। तो हमें पता चल रहा है कि सर ये जो कुछ ऐसा ग्राफ है कि माइनस इन्फिनिटी पे भी और प्लस इन्फिनिटी पे भी वन ही अचीव हो रहा है, ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसे लेटेगा, ठीक, क्लियर और नॉट क्लियर। तो मैं थोड़ा सा क्यूरियस हुआ ये जानने के लिए कि अगर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट 1 है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट 1 है, तो क्या y इज इक्वल टू 1 को कहीं पे कट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इक्वल टू 1 कर दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1, और जैसे ही करूंगा मुझे पता चलेगा x इक्वल्स टू 0, और वो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो इसका मतलब सिर्फ ये एसिम्पटोट नहीं है, यहां से क्रॉस ओवर भी हो रहा है, यहां से कहानी क्रॉस ओवर भी हो रही है, कहानी क्रॉस ओवर भी हो रही है, बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आई कैन से दैट, बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आई कैन से दैट। बट ये था आसान काम जो अब तक हमने किया, ये आप खट 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 तुरंत कर सकते हैं, कहीं पे भी हार्ड कैलकुलेशन नहीं हुआ। अब यूजुअली क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि मुझे दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जानने होते हैं, क्या उनसे, ट्रेंड, और आप व्हेन यू आर नॉट गेटिंग स्पेसिफिक अबाउट कि एकदम एग्जैक्ट शेप बनाना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका रेंज पूछा जाएगा, तो आपको कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी में आप इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, तो आपको उस चीज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्या ध्यान देना होगा कि इसका ट्रेंड क्या है, ये इंक्रीजिंग किस रीजन में है, और उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। कोई बता सकता है कैसे करनी होगी? ये जो काम होगा ना, ये छोटे से पन्ने में कहीं पे छोटा सा लिखा हुआ होगा जब आप करोगे, क्योंकि ये, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे, आप y प्राइम निकालोगे, और y प्राइम कैसे होता है, कोशेंट रूल क्या होता है, व्हाट इज कोशेंट रूल, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या होता है, कोई कौन बताएगा, क्या होता है, जी एक्स का, और इधर होगा एफ प्राइम एक्स, वेरी गुड, सबको याद है ना, ठीक है, तो मैं डेनोमिनेटर में क्या डालूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस 1, सही बात है गलत बात है, हाँ, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस, और न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, यही है क्या, तो देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है बट आसान है, कोई बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा मेहनत है बट ज्यादा नहीं। तो ये देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, डेनोमिनेटर तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करेगा, क्यों, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव है, तो भैया क्या चिंता है। तो ऊपर देखोगे तो पहले इसको खोलते हैं, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, सबको दिखा मैंने कैसे खोला, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये पहला ब्रैकेट है, माइनस से पहले वाला, ठीक है, माइनस के बाद 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दिख गया क्या क्या कट रहा है, 2x क्यूब, ठीक है, 2x 2x माइनस एक्स कटता हुआ दिख रहा है, अच्छा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, प्लस एक्स स्क्वायर आउट होता हुआ दिख रहा है, सारी चीजें उड़ गई, बचा क्या, -1 प्लस 2x स्क्वायर -1, मतलब
डिनोमिनेटर हमारे लिए कोई तंग वाला काम नहीं कर रहा है, तो अब देखो बड़ा प्यारा सा एक्सप्रेशन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो मुझे क्या देखना है, ट्रेंड, मतलब ये कहां पे पॉजिटिव है और कहां पे, और इसके लिए मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे टू ब्रैकेट फॉर्म याद है, मुझे टू ब्रैकेट फॉर्म बड़े से बड़ा और, तो मतलब इसके रूट्स क्या है, माइनस वन और वन। सो माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगा, और माइनस वन से वन ये डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगा। राइट और रॉन्ग? अब आ गया है हमारे को ग्राफ बनाने का टाइम। ठीक है, इतना कुछ करना पड़ता है टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, बाकी सबका आसान होता है, इतना नहीं, बट ये ग्राफ सबसे टाइम टेकिंग ग्राफ होता है। बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे एंड क्वेश्चन के नीड के हिसाब से, कभी कभी तो मेरे ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी, कभी कभी बिना ग्राफ बनाए भी, तो हम उसको डिस्कस करेंगे जब क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसे एनालाइज करना है। तो जो सबसे हार्ड वर्क है वो करवा रहा हूं मैं, हमेशा पहला काम सबसे हार्ड वर्क इसलिए कराता हूं कि बाकी फिर उसको अप्रिशिएट कर सको। ठीक, इसको मिटा दूं। अब मुझे ग्राफ बनाना है, तो अब मुझे सेंस मिल चुका है, ग्राफ मुझे, अच्छा बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी नहीं निकाला, जरूरत नहीं है, जरूरत एक सेंस से हम बना देंगे, ठीक है, पूछेगा तब निकाल देंगे, नहीं पूछेगा तो इसको फर्दर आप डिफरेंशिएट कर ही सकते हो, ऐसा भी नहीं कि नहीं कर सकते हो, है ना। ओके, तो ग्राफ बनाने के लिए पहले मैं अपना कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूं, ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। मेरे ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, तो मैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बना रहा हूं। क्या है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, y इक्वल्स टू, तो मैं ये ग्राफ बना रहा हूं y इक्वल्स टू 1, ये मेरा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, ये क्या है मेरा, ओके। मुझे ये पता है कि x इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस पे ये पॉइंट ग्राफ पे लाई कर रहा है, पता है मुझे ये बात। मुझे ये बात पता है कि -1 से 1 तक ग्राफ डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगा, 1 से इंफिनिटी ऊपर का, और इधर, बस इतना ही सोचते हुए मुझे पता चल गया कि ग्राफ कुछ इधर से आएगा और इधर से आएगा। बताओ कैसे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। मुझे इतना पता चल चुका है कि -1 से पहले इंक्रीजिंग ट्रेंड है, फिर ग्राफ डिप करेगा, 1 तक आके डिप मारेगा, और फिर 1 के बाद, तो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि 1 पे क्या वैल्यू है, 1 पे क्या वैल्यू है, और -1 पे डालो 1 की वैल्यू, x इक्वल टू 1 डालो, क्या आ रहा है, 1/3। तो ये कोई पॉइंट है, क्या है, 1,1/3, ठीक, -1 डालो, 3, मैं सही सोचा था, नहीं सही सोचा था, ये हो गया -1,3। अब मेरे को ग्राफ बनाने के लिए सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी, बट आप चाहो तो वो भी बना सकते हो, एक सेंस से आप ले लोगे, ये ग्राफ बिल्कुल कुछ ऐसे उठेगा, यहां पे आके उठता ही रहेगा, यहां पे आके उठता ही रहेगा, फिर यहां पे ये गिरेगा, और यहां तक गिरता ही रहेगा, और फिर यहां से कैसा है ग्राफ, प्यारा, चल देखते हैं डेसिमस ग्राफ पे। आज मैंने इसलिए बोला था कि मुझे दिखाओ कि डेसिमस ग्राफ खुल रहा है कि नहीं। चलो, समझ में आया भाई, बहुत फास्ट तो नहीं बनाया, ठीक है ठीक है, चल आगे बढ़ो।
मैं थोड़ा सा डेसिमल्स ग्राफ की तरफ जाके देखता हूं। ग्राफ दिख रहा है ना? अब देखो मैंने गेस मारा है, ऐसा कॉन्केविटी हो सकता है, ऐसा ना हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा। आई एम नॉट श्योर अबाउट कॉन्केविटी, बट मेरी जो कॉमन सेंस है उसे ऐसा लग रहा है कि ठीक ठीक बना दिया है, कॉन्केविटी भी यही होगा। फिर भी चलो यहां जाते हैं, यहां जाते हैं, यहां जाते हैं, यहां जाते हैं। खुल जा भाई, हाँ खुल गया, वेरी नाइस। न्यूमरेटर में क्या है बताना? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, मेकिंग सेंस? देखो एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट यहां पे बना रहा हूं, y इक्वल्स टू 1। दिख रहा है? ठीक, मेकिंग सेंस? एसिम्प्टोट है, सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है, ऑलमोस्ट सही बनाया था, है ना? यहाँ पे चेंज किया, देखा? क्लियर? मुश्किल था या आसान था? हम्म, आसान है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। ठीक है, हाँ देखो काफी क्लोज बना दिया, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़े। एनी क्वेश्चन, एनी फॉलो अप क्वेश्चन? सर ये कैसे किया, क्या किया, क्यों किया? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एसिम्टोट एक ऐसी लाइन है जहां पे फंक्शन बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं करता। ये गलत धारणा है। एसिम्टोट वो चीज है जो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो अचीव नहीं हो रहा होगा, या ऐसा कर रहा होगा कि इन्फिनिटी पे अचीव हो रहा है, बट वो क्रॉस ओवर मार सकता है। वो क्रॉस ओवर, इनफैक्ट ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आ सकता है आईआईटी जेईई में, कि द कर्व विल नेवर क्रॉस ओवर इट्स एसिम्टोट, ट्रू और फॉल्स। तुम लोग बोलोगे ट्रू, बट आंसर इज फॉल्स। ठीक है, क्लियर? तो वर्ड देखो, एक और चीज समझो, व्हेन यू आर ग्राफिंग अ फंक्शन you can always predict horizontal asymptote and vertical asymptote. वर्टिकल एसिम्टोट को प्रेडिक्ट करने का तरीका आपको मैंने बता दिया है। जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं, वहां पे बस चेक कर लो कि वो इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है कि नहीं। ठीक है? और हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट भी आपको पता चल चुका है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी डाल के देखो, अगर वाई कांस्टेंट, कोई फाइनाइट टर्म आ रहा है, कोई फाइनाइट टर्म आ रहा है, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट है। इन्फिनिटी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर? चलो एक और ग्राफ करें। चलो एक इसको करो। ठीक है, अब मैंने आपको जो ग्राफ दिया वो क्या है? क्वाड्रेटिक बाय लीनियर। तो इस तरीके की ग्राफ जब आपको दिखे, तो मेरी एक आदत होती है कि अगर मैं इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकूं तो रिड्यूस कर सकता हूं। ठीक है? तो इसको रिड्यूस करने से अच्छा क्या होगा कि मैं ऊपर x-3 से कुछ डिवाइड डिवाइड कर दूं। मैं यहां पे देख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या देख रहा हूं? तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, x-3 इंटू एक्स प्लस 5। कोई बता सकता है मैंने x प्लस 5 क्यों लिया?
कुछ सोच के, रैंडम नहीं लिया, सोच के लिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो गायब हो गया मेरा, मुझे 2x भी साथ साथ गायब करना है, मुझे 2x भी साथ साथ क्लीन निकालूंगा ना मैं चीजों को। तो देखो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस -15 है, बट वहां पे क्या लिखा हुआ है -11, तो फिर क्या करना होगा, आपको ये भी पता चल चुका होगा कि मैं x-3 क्यों किया था, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो मैं पूरी कहानी को कैसे लिखूंगा, x प्लस 5/2 प्लस 2/x-3, सही बात है ना, कर लिया आसान। अब देखने में चीजें आसान सी लग रही है, ठीक। अब पहली चीज मैं क्या करूंगा, डोमेन निकालूंगा, क्या करूंगा, डोमेन निकालूंगा। डोमेन कैसे निकलेगा, मुझे डिनोमिनेटर को 0 बनने नहीं देना है, मुझे डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर 0 कब बन रहा है, 3 पे, तो डोमेन क्या हो गया। सो मुझे इतना क्लैरिटी आ गया कि डेफिनेटली x इक्वल्स टू 3 इज द वर्टिकल एसिम्प्टोट, लेकिन अभी हम इस पे जंप नहीं करेंगे, अभी देखेंगे, ठीक, ओके। पहले y एक्सिस कट दिखा दो, y एक्सिस पे कट कहां करेगा, 0 डाल दो, इसी में 0 डाल दो, -11, 11/6 क्या, 11/6, ठीक है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन गलती हो जाती है कभी कभी, ओके। x एक्सिस के लिए मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर से तो मुझे मतलब नहीं है, और इसको सॉल्व करना मुझे आता है, x² + 2x = 11 इक्वल्स टू, तो मैं क्या करूंगा, क्यों क्या +1, यही होगा ना, सो x वुड बी, ठीक। तो इसका मतलब है एक रूट होगा -1 - 2√3, 0, और दूसरा पॉइंट होगा 2√3 - 1, 0, ठीक है। ये देखो क्या है इसकी वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली 1.7 × 2, 3.4, 2.4, मतलब वर्टिकल एसिम्प्टोट के इधर ही है, वर्टिकल एसिम्प्टोट के इधर ही है, इसे मिटा दो, ठीक है। अब मुझे एक्सट्रीमिटी देखनी है, सो x अप्रोचिंग इंफिनिटी, y will approach infinity, why, because this will become 0, this will become infinity, तो infinity plus 0 is not a indeterminate form, तो हम सीधे कहेंगे y अप्रोचिंग इंफिनिटी, ठीक है। ध्यान देना, x अप्रोचिंग -इंफिनिटी, तो y कहां अप्रोच करेगा, ये तो 0 हो जाएगा, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड है। ये -इंफिनिटी अप्रोच करेगा +इंफिनिटी, -इंफिनिटी, सो y विल अप्रोच, तो ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा ऐसा है, कुछ ऐसा ऐसा है, बट ये कंप्लीट कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि x इक्वल्स टू 3 पे, ठीक है, ओके। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे जानना है इसका ट्रेंड, अब मुझे क्या जानना है इसका, इसका वेवी कर्व भी आप निकाल चुके हो, अगर गौर से देखोगे तो आपको पता है इन दोनों के बीच, जैसे अगर मैं इसका वेवी कर्व के बारे में बताऊं, तो आपको पता है कि ये है 3, ये है जिसपे होल है, और यहां पे है 2√3, और ये है, ठीक है, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो आ रहा है ना इन्फिनिटी से, -इंफिनिटी से जा रहा है प्लस, तो वेवी कर्व में आपको पता चल चुका है कि
इन दोनों रूट के बीच में ग्राफ ऊपर रहेगा, इससे पहले नीचे, इन दोनों के बीच में नीचे और फिर ऊपर। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? ट्रेंड। मुझे क्या चाहिए? ट्रेंड। अब ट्रेंड कैसे निकाले भाई? डिफरेंशिएट करके। इसका डिफरेंशिएशन मुश्किल नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन इनफैक्ट पिछले बार से काफी आसान है। तो देखो क्या करेंगे, y प्राइम निकाल देते हैं। पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे, 1/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस इसको देखो, ये नथिंग बट 2 इंटू एक्स माइनस 3 टू द पावर -1 है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? -2 बाई एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, -2 बाई एक्स माइनस 3 का। ठीक है, कितने को नहीं समझ में आया डिफरेंशिएशन? सबको आता है ना डिफरेंशिएशन? ओके, तो नीचे डाल दो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इंटू 2 भी डाल दो, तो उधर क्या जाएगा? एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर -4। ठीक, देखो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। कुछ गलत किया क्या? ये ठीक है? नाइन माइनस 4, ठीक है। 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, देखो क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5/2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको नीचे तो आपको तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नॉन जीरो हो नहीं सकता है, तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो हमें बस इतना पता चल गया है कि ऊपर x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 है, x माइनस 5 इंटू। तो ध्यान दो, मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करूंगा? तो मैं कहूंगा इसे, ये क्या फैक्टराइज हो गया? x माइनस 5 इंटू, तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा में ये इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगा। सो माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 5 से इंफिनिटी इंक्रीजिंग ट्रेंड, 1 से 3 यूनियन 3 से 5 डिक्रीजिंग ट्रेंड। ठीक है, अब ग्राफ बना दे। हमें कॉन्केविटी का लफड़ा तो पालना नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, जस्ट वन क्वेश्चन, इसका रेंज क्या बताओगे? व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? 1/3 से ऑल पॉइंट्स इंक्लूडेड, इवन 1 सब इंक्लूडेड है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब मुझे ग्राफ बनाना है इसका, ये तो हटा देता हूं, अब ग्राफ बना देते हैं। ये हो गया तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन। क्या हो गया? कार्टेशियन प्लेन। और मैं वर्टिकल एसिम्प्टोट बना रहा हूं कहां पे? x इक्वल्स टू 3 पे। तो ये मान लो x इक्वल्स टू 3। ठीक है, x इक्वल्स टू 3 पे वर्टिकल एसिम्प्टोट है। अच्छा, मेरे पॉइंट्स जो ग्राफ में है वो कहाँ है? 2√3 - 1 यहाँ पे एक है, दिस पॉइंट इज 2√3, ये है, ये पॉइंट ये है। ठीक है, इसको a कह लो, तो ये a है। ठीक है, दिस इज a। और दूसरा पॉइंट कहीं यहां पे होगा, इधर कर लो ताकि ये पॉइंट b है। ठीक है, ये b पॉइंट, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ आई नीड द रीजन। मुझे पता है ये माइनस इंफिनिटी से 1, माइनस इंफिनिटी से 1 और 5 से इंफिनिटी इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। ठीक है, तब मुझे पता चल चुका है। ठीक, अच्छा ये ग्राफ x इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है? 11/6, समवेयर हियर, समवेयर हियर। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज c, c। ठीक है, समझ में आ गया? 11/6 है वो। अब मुझे पता है कि 1 तक ये इंक्रीज होता जाएगा, 1 तक ये
तो 1 पे इसकी वैल्यू क्या है पता करो, जल्दी से देखो, 1 डालो। क्या है बताओ, 1 डालो। 3 माइनस 11 माइनस 8 माइनस 8 डिवाइड बाई -4, 2 आ रहा है। तो ये 11/6 है, तो थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आना भी चाहिए था ऊपर, क्योंकि ये 2 है। ठीक है, अब मैं ग्राफ बना दूं। तो मुझे पता है कि ये यहां से ऐसे आ रहा है, इंक्रीज होता हुआ यहां तक आ रहा है। ठीक है, ये ग्राफ इंक्रीज होता हुआ और फिर यहां से ये डिक्रीज होता हुआ जाएगा। ठीक, इधर ये क्रॉस ओवर मानेगा, तो ये -∞ से डिप मार के, अच्छा 5 पे देखो तो क्या वैल्यू आ रही है 5 पे, सिक्स। तो कहीं यहां पे, लेट से कहीं यहां पे, ये इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। ठीक है ना। तो यहां से ये ऊपर 76 से फाड़ते हुए आ रहा है और ग्राफ ऐसे चला जा रहा है। सो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। अब मेरा सवाल है, इसका रेंज बताओ क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। और ये यहां पे मिनिमम पॉइंट अचीव करेगा। तो ग्राफ इन दोनों के बीच में नहीं है, ग्राफ ये पॉइंट क्या है 2 और ये क्या है, तो इसका रेंज होगा -∞ से 2 इंक्लूडेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी ग्राफ को एनालिसिस कर सकते हैं। एक बार मैं दिखा दूं डेस्मस पे। ओके, लेट्स लुक एट द डेस्मस क्विकली। जल्दी से बताओ क्या था, x² -2x +2x +2x -11 डिवाइड बाय 2x -6, 2x -6। इसको नीचे कैसे करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही ग्राफ बनाया क्या। इट्स मोर लाइक अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बट हाइपरबोला, इट्स मोर लाइक अ हाइपरबोला। ठीक है, इट्स अ हाइपरबोला। ठीक है, तो ये देखो यहां पे 2 अचीव कर रहा है और यहां पे 6 अचीव कर रहा है, और इन दोनों के बीच में ये नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक सेंस मिल रहा है कैसे ग्राफ बनाते हैं। ओके ग्रेट।